तो हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती स्याल और आज हम डिस्कस करेंगे अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के द्वारा निकाले हुए पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो इन कोर्सेज से जो आपको एडमिशन्स मिलेंगी वो मिलेंगे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांगड़ा और दूसरा IGMC शिमला में। तो यहाँ पर जो भी पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए अमरू ने एक ये एंट्रांस रखा है जिसके थ्रू के वहाँ पर एडमिशन्स मिलेंगे। नए पॉइंट्स ये हैं कि पहले जो ये मेडिकल टेक्नोलॉजी के कोर्सेज होते थे ये 3 साल के होते थे, लेकिन अब से इस सेशन से यानी कि 2025-26 सेशन से ये 4 साल के हो जाएंगे, जिसमें 3 साल की आपकी रेगुलर पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप हो जाएगी। ये पहला पॉइंट। दूसरी नई बात ये हुई है कि पहले रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी एक ही कोर्स होता था, लेकिन अब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, जिसमें कि रेडियोलॉजी एक अलग सेक्शन हो जाएगी और रेडियोथेरेपी वाले बच्चे अलग। ठीक है, तो ये 2 भागों में बंट गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं साथ में आपको यहाँ पर प्रोस्पेक्टस लगा दूंगी जिससे आप पढ़ते रहेंगे, साथ में लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में जिससे कि आपको ईजी रहेगा रीच करने में। लेकिन हाँ, एक और बात, फटाफट से अप्लाई कर देना एंट्रांस के लिए, क्योंकि इसकी जो डेट है ना वो काफ़ी इस बार कम दी हुई है, 30 को ख़त्म होने वाला है। डिस्कशन शुरू करते हैं प्रोस्पेक्टस में जो भी आया है। सबसे पहली बात, जो आपके मेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज में एडमिशन होगी वो 2 कॉलेजेस में होगी। एक होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांगड़ा टांडा और दूसरा होगा IGMC शिमला। और एक दूसरे कोर्स के लिए जहाँ जो इसके थ्रू एडमिशन्स होती हैं वो है हमारा बी फार्मेसी का आयुर्वेदा कोर्स। ठीक है, आयुर्वेदा कॉलेज में, जो कि होता है कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज जोगिंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी, और ये भी 4 साल का कोर्स रहेगा आपका। ठीक है, मेडिकल टेक्नोलॉजी में फर्दर ब्रांचेस आ जाती हैं जिसमें आ जाता है MLT, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी और रीनल डायलिसिस, ऑपरेशन थिएटर एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो सबसे पहले फीस कितनी होगी आपकी एंट्रांस के लिए। जनरल और OBC के लिए है हमारी फीस 2200 रुपया और यानी कि 2200। वो अदर जो SC ST और EWS IRDP के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1400 और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 0 करते हैं कि जितनी भी काउंसलिंग, जितनी भी एप्लीकेशन आप अप्लाई करेंगे वो सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म्स आप कब से कब तक फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 24/5/2025 से इन्होंने अपनी साइट ओपन कर दी थी और 30/5/25 यानी कि आज है 27 तारीख और 30/5 तक आपने अपना फॉर्म भर लेना है। प्लीज़ कोई डिले मत करना, कोई गलत और जल्दबाजी में कोई गलती भी मत करना। ठीक है, फिर ये आपको 4/6/25 यानी कि 4 जून पे आपको ये एडमिट कार्ड इशू कर देंगे। डेट ऑफ एंट्रांस क्या है? 11/6/2025 विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा है तैयारी के लिए। ठीक है, बाकी सब तो बात की बात है कि आंसर की 12/6 को आ जाएगी, अगले दिन आंसर की आ जाएगी। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन लगानी है वो आ जाएगा। रिजल्ट कब आएगा? दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, तो वो है 25/6 यानी कि 25 तारीख ऑफ द जून आ जाएगा आपका रिजल्ट और काउंसलिंग की डेट्स आपको ये फिर नोटिफाई कर देंगे। इम्पॉर्टेंट बात कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आप लोगों का। तो सबसे पहले तो क्राइटेरिया में ये है कि आपका हिमाचल प्रदेश का निवासी होना बहुत ज़रूरी है, विच मीन्स आपके पास के हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड होना ही चाहिए। उसके बाद आता है एज क्राइटेरिया, आपका 17 से 25 साल की एज होनी चाहिए आपकी और आप 31/12/25, इससे पहले आप 25 साल के ना हो। और ये क्राइटेरिया है BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी वालों के लिए। ठीक है, फार्मेसी वालों के लिए एज इन्होंने 1 साल कम कर दी है, यानी कि 17 से 24 साल के बीच की आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसके बाद है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर आप BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं तो आपका मस्ट है कि आपने मेडिकल स्ट्रीम से ही अपनी 12th करी हो। लेकिन अगर आप फार्मेसी में जाना चाहते हैं तो आप नॉन मेडिकल वाले हैं, आप इजीली कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, तो नॉन मेडिकल वालों के तो मेडिकल भी और नॉन मेडिकल भी, ये वाली अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए। अच्छा, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं कि इन सर्विस कैंडिडेट कौन से होते हैं। तो ये इन सर्विस कैंडिडेट्स वो होते हैं जो ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हैं, यानी कि उसी फील्ड में हैं और वहाँ से वो अपनी BSc करना चाहते हैं। मतलब हो सकता है उन्होंने ना करा हो या फिर वो डिप्लोमा से हों, क्योंकि पहले रिक्रूटमेंट्स हो जाती थी लेकिन अब तो BSc मस्ट है, तो हो सकता है उनमें से कोई BSc करना चाह रहा हो। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि बहुत कम लोग होते हैं, मेरी बारी में तो कोई नहीं था, बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई इन सर्विस कैंडिडेट आए। मोस्ट प्रोबेबली ये जो सारी सीट्स हैं ये न्यू कैंडिडेट्स को ही जाती हैं। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ये इन सर्विस कैंडिडेट्स कौन है और जो तुम्हारी सीट्स ले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मतलब अगर कोई इक्का दुक्का आप लोगों की उसमें आ जाता है तो वो अलग बात है।
मेरी बारी में नहीं था, मेरे जूनियर्स की बारी में भी नहीं था, और इवन मेरी सीनियर्स की बारी में भी कोई नहीं था, हम सब न्यू स्टूडेंट्स थे। डिस्कस करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स क्या है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स में देखो, आईजीएमसी शिमला में सीट्स कम है बजाय कांगड़ा मेडिकल कॉलेज, यानी तो आईजीएमसी में हर कोर्स में 10-10, हर कोर्स में नहीं, जो रीनल वाला कोर्स है उसमें सिर्फ 5 सीट्स होती हैं, ओटी में 10 होती हैं, एमएलटी में 10, रेडियोलॉजी में भी 10। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन हम करें टांडा मेडिकल कॉलेज से, तो उसमें होती हैं 18 सीट्स, लेकिन वहाँ पर रीनल डायलिसिस कोर्स नहीं है। ठीक है, तो अब फिर से बात कर लेते हैं कि 10 सीट्स हैं शिमला में बीएससी ओटी में, उसमें से 5 इन सर्विस के लिए हैं, 5 सब डायरेक्ट कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि टोटल 10। इसी तरह से बाकी 2 कोर्सेज में भी हैं, विच इज़ एमएलटी और ओटी। ठीक है, लेकिन रीनल में है 5, उसमें से 3 इन सर्विस को और 2 डायरेक्ट कैंडिडेट्स को। ठीक है, टांडा में है टोटल 18 सीट्स, जिसमें से इन सर्विस जाएंगी 9 और डायरेक्ट कैंडिडेट्स को भी 9 सीट्स। ठीक है, यानी कि टोटली डिवाइडेड है। टांडा में ये है कि हर कोर्स में 18 सीट्स हैं, चाहे वो ओटी हो, एमएलटी हो, रेडियोलॉजी हो। ठीक है, लेकिन आप फिर से कंफ्यूज मत होना कि इन सर्विस कैंडिडेट्स कौन होंगे। ये इन सर्विस कैंडिडेट्स बहुत कम चांसेस है कि कोई और आएगा। ठीक है, आप लोगों को ही ये सीट्स मिलेंगी, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये जो हमारा सीट डिस्ट्रीब्यूशन है आयुर्वेदा वाले मेडिकल कॉलेज में, एक्चुअली आई ऑल्सो डोंट हैव मोर आइडिया अबाउट दिस कॉलेज, क्योंकि जब मैंने करी थी तब ये कॉलेज हमारे प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड नहीं था। ये अभी कुछ टाइम से ही इंक्लूड होना शुरू हुआ है, जब से अमरू आया है, तो मैं आपको इसका थोड़ा बहुत आइडिया दे सकती हूँ, बट हाँ मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। तो इसमें टोटल सीट्स हैं 34, जिसमें से एक ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में डिवाइडेड हुई हुई हैं ये। ठीक है, तो ग्रुप 1 जो है उसमें है टोटल 16 सीट्स जनरल के लिए, 5 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए और ओबीसी के लिए 3। अगर कोई वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन है उसके लिए 4, और अगर कोई आईआरडीपी से है तो उसके लिए 4, और जो ग्रुप 2 है उसमें टोटल सीट्स हैं 6। ठीक है, अच्छा, ये जो फार्मेसी वाला कॉलेज है इसमें कुछ लेटरल एंट्री भी होती है, विच मीन्स कि अगर आपने कहीं और, मतलब आपके पास कोई डिग्री या कुछ है, तो आप सीधा लेटरल एंट्री से सेकेंड ईयर में जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी है। ये जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं अच्छे से प्रोस्पेक्टस को पढ़ लेना, क्योंकि आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। ठीक है, और मैं आप लोग गलत गाइड तो बिल्कुल नहीं करना चाहती। ओके, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट थिंग है ये कि देखो, अप्लाई कैसे कैसे करना है वो सब तुम, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। और तो अप्लाई करने के बाद आपके एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ आ सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो एग्ज़ाम सेंटर्स आपके नगरोटा, शाहपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, शिमला, नालागढ़, यानी कि बेसिकली ऐसे किसी जगह पे होगा जहाँ पर बच्चे ईजिली आ सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा सीट डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आपको जानना है कि रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करनी है या फिर कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप पोस्ट कर दूंगी एक और वीडियो उसके बारे में। ठीक है, लेकिन जल्दी बताना क्योंकि टाइम कम है। दूसरी बात है ये, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पेपर किस तरह से आएगा। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा मेन, तो वो आएगा 40 मार्क्स का, बाकी सब 30 मार्क्स के आएंगे, यानी कि टोटल जो आपका एग्जाम होगा वो होगा 100 मार्क्स का। और उसमें से 40 मान लो आएगा बायोलॉजी का, और 30 आएगा फिजिक्स, 30 आएगा केमिस्ट्री। अगर आप आयुर्वेदा में अप्लाई कर रहे हो तो वैसे ही नॉन मेडिकल का आएगा। नॉन मेडिकल में मैथ आएगा आपको 40 मार्क्स का, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री। ठीक है, कोई ज़्यादा हाई फाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो काफ़ी, अगर आप में से किसी ने नीट की प्रिपरेशन करी है तो वो लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। और लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप सिंपल एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो, ईजिली हो जाएगा अगर आपने ध्यान से अपना 11th-12th में पढ़ा होगा तो। ठीक है, वो क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे वो बता दिया। अच्छा, बाकी सब बातें हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इस वीडियो को बनाने में बहुत लेट हो चुकी हूँ, तो अभी मैं फटाफट से पोस्ट कर दूंगी। बाकी रिजल्ट, काउंसलिंग, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी वो सब मैं आपको इसके बाद अगर कभी इन्फॉर्मेशन बतानी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अपलोड कर दूँगी। और इसके बाद ना सारा की वही है पेपर में कि आपने फॉर्म फिल कैसे करना है। कुछ लोगों ने, जो मेडिकल वाले हैं, उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया होगा तो कैसे बबल्स फिल करने हैं वो सब का आप ध्यान रखना। ठीक है, और बाकी जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है, जिसमें कि एजुकेशनल की, जिसमें बच्चे मेनली कंफ्यूज होते हैं कि क्या असेंशियल्स क्या है, क्या चाहिए ही है, क्या मस्ट है। होप जो भी इन्फॉर्मेशन अभी मैंने आपसे शेयर करी है वो आपको हेल्प करेगी। एंड इफ़ एनी हेल्प, कहीं पर भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको गाइड कर दूँगी। और प्लीज़
इतना शेयर करना है इस वीडियो को कि आपके जो भी दोस्त हैं वो अप्लाई कर सकें। रिश्तेदार में अगर कोई भी है तो प्लीज़ शेयर कर देना, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। और ऐसा कुछ नहीं है, दिस कोर्स इज़ गुड एंड इवन जॉब्स निकलती रहती हैं। इट इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स, और कोई भी जब आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं ना, तो उसका एक बेनिफिट होता है कि वो काम हर कोई नहीं कर सकता है, और उसकी जब रिक्रूटमेंट होगी तो आपको ही बुलाया जाएगा। Thank you so much for watching this video, and please, it is a little bit informative for you guys, and तो please like कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच। नमस्कार।